जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 30 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 30 अप्रैल के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 अप्रैल के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 अप्रैल के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 अप्रैल के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत लंबे टाइम तक किसी दो सिचुएशन में कंफ्यूज रहे हैं। ओके, ये जो है वैसे बाय नेचर बहुत सेंटिमेंटल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये डिसीज़न इमोशन के बेस पे नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत इमोशनल होके कोई डिसीज़न लिए हों, जिसकी वजह से इनको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में इनको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए, इसी वजह से इतने कन्फ्यूज्ड हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्योर हार्टेड हैं, मतलब ये कि ये किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो है इनको नहीं पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली ये मतलब बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहते हैं कि जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो एंड इनका नुकसान भी ना हो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी रिसर्च किया है, या तो इस रिलेशनशिप पर या अपनी ओवरऑल लाइफ पर, या इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, कहाँ कहाँ इनको इस रिलेशनशिप में इनसे क्या क्या गलती रही, क्या कमी रही, वो सारी चीज़ों पे रिसर्च कर चुके हैं। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि जैसे इन्होंने अच्छा खासा इंट्रोस्पेक्शन किया है कि इनका रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं किया, क्यों बार बार आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो जाती है, क्यों ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, क्यों ऑन एंड ऑफ हो जाता है, क्यों ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, या आप इनसे जैसे आपकी कोई भी शिकायत कंप्लेन हो सकती है जो इनसे रहती हो, तो वो उन्होंने सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एंड मुझे लगता है कि इनको फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि इनकी जो भी दिक्कतें हैं, या इस रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, या ये कहा जाए कि जो भी एफ़र्ट हैं, वो इन्हीं को लेने हैं, ये इनको पता चल चुका है। एंड मुझे लग रहा है कि अब ये तैयार हैं एफ़र्ट लेने के लिए, बिकॉज़ यू कैन सी कि ये यहाँ पे कितनी स्पीड से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने और लेट किया तो फिर टाइम बहुत निकल चुका है ऑलरेडी, एंड अगर और लेट किया तो आप भी इनके हाथ से निकल जाएंगे। तो हो सकता है कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या आपके पार्टनर फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं, या मान के चलिए कि आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे वो किसी भी तरह की डिस्टेंस हो सकती है। तो ये जान चुके हैं कि अगर इन्होंने सारा टाइम सोचने में ही लगा दिया तो आप इनको छोड़कर चले जाएंगे। देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। तो यस, यहाँ पे दो बड़े पावरफुल कार्ड आए हैं, एम्परर एंड मैजिशियन। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे कि काफ़ी अच्छी पोस्ट के लिए हो सकती है तैयारी, एंड या तो आप लोग किसी प्राइवेट जॉब में भी हैं तो कोई अच्छी पोजीशन पे हैं, या आप लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं तो बिज़नेस ओनर हैं, काफ़ी अच्छा बिज़नेस है आपका, मतलब एक वेल सेटल्ड पोजीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। तो या अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो नो डाउट आप लोग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, लेकिन आपको शायद
कभी कभी आपका मन करता है मूव ऑन कर लेने का, मतलब छोड़ देने का, क्योंकि आपको लगता है कि शायद बहुत टाइम चला जाएगा। एंड कभी कभी आप लोग जो हैं, मतलब आपका कुछ मन हट रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको ज़्यादा कुछ उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस छोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि या तो ये बिज़नेस या जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है, या मुझे लग रहा है कि आपने शायद कोई छोड़ रखी है जॉब, ऑटोमेटिक आप लोग छोड़ चुके हैं। यस। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जॉब छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन ये आपके आपके हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क है। ओके, मतलब वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के आपके जो कलीग्स हैं, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं या बहुत नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपका मन करता है छोड़ देने का, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके बस में नहीं है छोड़ पाना, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, इसके बाद क्या होगा फ्यूचर, इस बात का आपको कोई आइडिया नहीं है, आप श्योर नहीं है, मेन दिक्कत ये है। तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है मजिशियन का। इसका मतलब ये है कि आप लोग जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी ही क्रिएट होने वाली है। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव होकर के रिस्क भी लेते हैं तो वो रिस्क भी आपके फेवर में ही जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर भी हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हो सकता है कि आपकी हेल्थ की वजह से आपको बड़ी बातें सुननी पड़ी हों, हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो गया हो, किसी भी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, आप लोगों का नेचर एंड आपकी हेल्थ भी बैलेंस में रहने वाली है, क्योंकि आपका लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। साइकिल इन द सेंस कि देखिए, ये जो साइकिल होते हैं ये कार्मिक होते हैं, मतलब हम लोगों के कर्मों का जो पनिशमेंट होता है, जो पास्ट लाइफ में कर्म किए होते हैं। तो अगर आपको इस पर बिलीव है तो इट्स ओके, वरना आप ये मान के चलिए कि लाइफ में साइकिल ऐसे चलते रहते हैं, हमेशा एक सी कंडीशन नहीं रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है, किसी भी तरह की, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मन में मतलब नेगेटिविटी बहुत रहती है, तो मान के चलिए कि ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद सारी चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। देखते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली हो सकते हैं। बाकी सारे साइन ऊपर कवर हो चुके हैं। आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं तो मान के चलिए कि ये उनका कार्मिक रिलेशनशिप है, या कहा जाए कि बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है। या अगर ये मैरिड नहीं है तो भी ऐसा लग रहा है कि इनके पास चाहे दुनिया की सारी खुशियाँ हों लेकिन आप नहीं हैं, मतलब इनके लव का कप अभी तक खाली है, इनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आया है, तो ये बिल्कुल अनमैरिड हो सकते हैं। या अगर मैरिड भी हैं तो वहाँ से इनको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो इनको आपसे मिलता है, मतलब सच्चा प्यार तो आप ही हैं। लेकिन आपके पास आने के लिए इनको जिस हिम्मत की ज़रूरत है वो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये हिम्मत कर लेंगे। देखिए, आप लोग तो खुद पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव आप लोग कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने या तो कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, जॉब कर रहे हैं जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आपको मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख के जेलस हो रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट पड़ोस है डेविल का कार्ड। मतलब आप लोग जिस तरह से, देखिए मैं बताती हूँ, आप जिस तरह से खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद की ब्यूटी को इन्हेंस कर रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जिस तरह से आप लोग कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जिस तरह से आप लोग अर्न कर रहे हैं, आपके पार्टनर को आपकी ये अदा बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि हो सकता है कि पहले आप लोग अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते हों, या इनको ऐसा बिलीव हो कि आप इनका वेट करने के लिए हमेशा बैठे हैं, या इनको ये लगता है कि पहले हो सकता है आप लोग अपनी ब्यूटी को लेके या तो फ्लॉन्ट नहीं करते थे, मतलब अपनी ब्यूटीफुल पिक्स को डालना सोशल मीडिया पर। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी जिस तरह से, मतलब आपको देख रहे हैं हर तरह से एक्सपेंड होते हुए, तो ये चीज़ इनको कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आपको और भी लोग देख रहे हैं। लोग जब आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं,
या आप जिस तरह से कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बेसिकली इनको आपका कॉन्फिडेंट रहना पसंद नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे अगर आप ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए, ज़्यादा ही आप लोग रिच हो गए, या ज़्यादा ही आपको ब्यूटी को लेके तारीफ़ें मिल गई, तो आप इनको लिफ्ट नहीं मारेंगे। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, इस वजह से इनको आपका ये जो राइज़ करना, शाइन करना है, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। ये जानते हैं कि इस मैटर में इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन इनके अंदर हिम्मत आएगी। ये काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा फील होता है कि ये आपको क्या दे करके अट्रैक्ट करें, क्योंकि आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। जिस तरह से आप लोगों ने खुद पे फोकस किया है, उस तरफ से तो मुझे लग रहा है कि आपने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है जिससे आप अट्रैक्ट हों, क्योंकि पैसा आपके पास है, ब्यूटी आपके पास है, एंड कॉन्फिडेंस आपके पास है, तो आप क्यों इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील करा रही है। यस, चलिए देखते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। हाँ, एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है ए ईयर फ्रॉम नाउ। सबके लिए नहीं होगा, ओके, सबके लिए नहीं है कि 1 साल का वक्त लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए डे बाय डे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे अटैचमेंट, देखिए, अगर आपकी ब्यूटी को देख रहे हैं तो आपको देख करके इनकी डिज़ायर भी बढ़ रही है। आपको देख करके इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी या ऑब्सेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी साइड में मतलब इमोशंस, फीलिंग बढ़ रही हैं आपको देख करके। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।